बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर बच्चों, ये आज हम प्रैक्टिकल सेंटर जो है ना, जिसके 2022 में जो अभी अब 22 के एग्ज़ाम जो 23 में आप दोगे उसका गेस्ट पेपर है। तो उसके गेस्ट पेपर स्पेशली 9 क्लास के लिए, क्योंकि 9 क्लास के बच्चे भी जो है ना वो पेपर देंगे 8 तारीख से आगे। 8 मई से इनके पेपर स्टार्ट हैं, इसके बाद फ़ौरन ही। तो लिहाजा उनके लिए थोड़े से मेन जो MCQs हैं वो थोड़े से मैं प्रैक्टिकल सेंटर के आपको हल्के से कुछ जो मेन MCQs है उसकी तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ, ठीक है। तो देखें ज़रा, इसको एंड तक देखें आप ज़रा, जो भी मेन MCQs उसके ऊपर डिस्कस करेंगे हम। द मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। अब देखो H2SO4 का मोलर मास क्या है, 98 MU, 9.8, 98 ग्राम, 9.8 ग्राम MU, ठीक है। देखिए H2SO4 है, H2SO4। इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 98 AMU होता है, एटॉमिक मास यूनिट। यानी ये वाला जो है मॉलिक्यूलर मास है। जब हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर मास को, मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में जब ज़ाहिर करते हैं तो वो क्या बन जाता है, ये मोलर मास बन जाता है, ये मोलर मास बन जाता है, ठीक है। तो लिहाजा ये 98 पॉइंट मोलर मास है। तो अब आप देखें इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। ये से देखो मोलर मास निकालते कैसे ये से H2SO4 है। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक मास 1 मल्टीप्लाई 2। सल्फ़र का जो है वो 32 है। अच्छा, उसके बाद ऑक्सीजन का जो है वो 16 मल्टीप्लाई 4 आप कर लेते हैं तो कितना आ जाता है, 2 + 32 + 64, इन सब को ऐड करेंगे तो 98 आ जाता है। ये एटॉमिक मास है, मॉलिक्यूलर मास है ये। तो इस मॉलिक्यूलर मास को जब हम ग्राम में ज़ाहिर करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, मोलर मास कहते हैं। तो लिहाजा सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास कितना, 98 ग्राम है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन ये वाला ठीक हो जाता है, ठीक है। अगला देखो, दिस फार्मूला इंडिकेट्स द एक्चुअल नंबर एंड टाइप्स ऑफ आइटम्स इन द मॉलिक्यूल। अब कहता है कि फार्मूले देखें हमारे पास दो तरह के हैं। फार्मूला बेसिकली क्या होता है, देखो अब ये से मैं मिसाल देता हूँ कि कैल्शियम कार्बोनेट है। अब जो लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन को कैसे ज़ाहिर करेंगे, लाइमस्टोन को सैम्पल्स और नंबर से ज़ाहिर किया। जैसे देखो C एक सैम्पल है, C एक सैम्पल है, ऑक्सीजन एक सैम्पल है, ये एक नंबर है। तो किसी भी चीज़ को सैम्पल्स और नंबर से ज़ाहिर करने को हम क्या कहते हैं, फार्मूला कहते हैं। ये फार्मूला। अब फार्मूले दो तरह के हैं, एक के केमिकल फॉर्म में दो तरह के हैं, एक मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, एक होता है एम्पिरिकल फार्मूला। देखिए फार्मूला मास तो ये छोड़ दो, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, इन दोनों में देखो आप वो फार्मूला जो एक्चुअल रेशो बताता है। ये से मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, कैल्शियम, ये C6H12O6, ये ग्लूकोज का फार्मूला है। ग्लूकोज का फार्मूला अगर सैम्पल रेशो निकालेंगे तो CH2O, यानी 6 × 6, 6 × 12, 6 × 6, यानी इसका सैम्पल रेशो जो आ रहा है यानी CH2O। इसमें कम से कम आइटम्स हैं, इसको कहते हैं सैम्पलेस रेशो शो करा हमने इसमें सैम्पलेस रेशो शो करा। तो लिहाजा जिसमें आइटम्स, जिस मॉलिक्यूल में आइटम्स के सबसे सैम्पल रेशो शो करें, देखो 1:2:1, 1:2:1, ये रेशो है। तो लिहाजा ये क्या कहलाएगा, एम्पिरिकल फार्मूला कहलाएगा, एम्पिरिकल फार्मूला कहलाएगा। लेकिन देखिए इसमें C6H12O6, इसमें क्या है, इसमें एक्चुअल रेशो शो करा है। तो इसमें आइटम्स की एक्चुअल रेशो शो करेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला कहेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो लिहाजा देखें वो फार्मूला जो आइटम्स की एक्चुअल रेशो शो करता है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर आइटम्स का एक्चुअल शेयर, टाइप्स ऑफ आइटम्स शो करे, उसे हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला कहेंगे। उसके बाद अगला है, दिस इज़ होमोटॉमिक मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल होम, देखो अब ये H2 है, इसके अंदर दोनों आइटम सेम है इस मॉलिक्यूल के। होमो कहते हैं सेम को। इसके अंदर तीन आइटम्स हैं, 3 हाइड्रोजन के, एक नाइट्रोजन का, 4 आइटम्स हो गए। ये चारों आइटम देखो, एक नाइट्रोजन का डिफरेंट आइटम है, या ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों डिफरेंट आइटम है, या कार्बन ऑक्सीजन डिफरेंट आइटम्स हैं। तो ये होमो आइटम नहीं है, ये हीट्रो आइटम है, ये भी हीट्रो आइटम है, ये भी हीट्रो आइटम है। तो ये जो हाइड्रोजन है ये होमोटॉमिक है। होमोटॉमिक मतलब इसमें आइटम्स क्या आते हैं, सेम है। ये से देखें होमोटॉमिक कहते हैं, इसमें आइटम, ये एक मॉलिक्यूल है इसके अंदर 3 आइटम्स है, लेकिन तीनों आइटम्स, हाइड्रोजन अलग है और ये अलग आइटम है, ये इसको कहेंगे हीट्रो आइटम, हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे, हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल, ये हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल है। अब इसके अंदर क्या है कि दोनों आइटम्स हाइड्रोजन के सेम ही हैं, तो लिहाजा हम इसे कहेंगे होमोटॉमिक मॉलिक्यूल, होमोटॉमिक मॉलिक्यूल। ये आइटम्स क्या हैं, होमोटॉमिक मॉलिक्यूल है, क्योंकि इस मॉलिक्यूल के अंदर आइटम्स दोनों सेम है। तो लिहाजा
जब हम बात करेंगे कि कौन सा होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 4 ये है, इन एन आइटम द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर एडिड टू एटॉम। ये कि आइटम के अंदर जब हम प्रोटॉन न्यूट्रॉन को ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है। देखें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर कहलाता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो नहीं होता, नंबर एटॉमिक नंबर ही कहलाता है, या मास नंबर कहलाता है। एटॉमिक नंबर सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं, ठीक है। जैसे एक आइटम है, इस आइटम के अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं, 2 प्रोटॉन्स हैं, और इसके अंदर न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 2 हैं। अब इसके जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों का जो सम है ना, एटॉमिक मास कहते हैं इसको, मास नंबर भी कहते हैं। कितना हो गया, 2 + 2 कितना आ गया, 4 हो गया। इस 4 को हम क्या कहते हैं, बेसिकली इसे मास नंबर कहते हैं, मास नंबर। यानी इसमें हमने क्या करा, सम करा। इसमें सम किस चीज़ से करा, हमने प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का सम करा। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का ये जो सम होता है इसे हम क्या कहते हैं बच्चा, इसे हम मास नंबर कहते हैं, ठीक है। तो ये मास नंबर हमारे पास इस तरह से आ गया। तो लिहाजा यहाँ पर जो आएगा कि किसी भी आइटम में अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को जब जमा किया जाता है, ऐड किया जाता है, तो क्या बनता है, तो ये बनता है हमारे पास मास नंबर बनता है। एटॉमिक नंबर सिर्फ प्रोटॉन्स की तादाद होती है, ठीक है। अच्छा, अगला वैसे ये एमसीक्यूज भी आता है, दिस वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पेनिट्रेटिंग कौन सा है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, मोस्ट पेनिट्रेटिंग होते हैं। अच्छा, ये भी आप जब रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे उसमें ये आ जाएगा। स्क्रीन मटेरियल वाज यूज इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में, तो ये था अल्मोनियम सल्फाइड को इस्तेमाल किया गया था। ये आप उसमें पढ़े, एमसीक्यूज में पूछा जाएगा। अच्छा, ये जो है ना मैनलीफ वाला, इन 1869 मेनली पुट फॉरवर्ड हिज पीरियोडिक टेबल लॉ अबाउट एटॉमिक। यानी मेनली पीरियोडिक टेबल जो है ना वो एटॉमिक मास पे डिपेंड करता है, एटॉमिक नंबर पे नहीं करता। एटॉमिक नंबर पे जो है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल करता है जो अभी हमारे पास है। मेनली पीरियोडिक टेबल डिपेंड अपॉन द मास नंबर। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अच्छा, ये देखें, ये भी जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस इज ओनली नॉन मेटल विच एग्जिस्ट एज लिक्विड। ये वाहिद नॉन मेटल है, ये लिक्विड की हालत में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अब ये बड़ी ज़बरदस्त बात इसने कही है। देखिए, प्रॉब्लम क्या है कि सिल्वर जो है ना वो लिक्विड हालत में नहीं होता। लिक्विड हालत में 2 चीज़ें हैं, एक मरकरी है, एक बेरिलियम है। बेरिलियम नहीं होता, ये भी मेटल है और ये भी मेटल है, ये सॉलिड है, ये दोनों सॉलिड हैं। हमारे पास ये दोनों हैं लिक्विड हालत में। लेकिन ये बात कर रहा है नॉन मेटल की, तो ये जो एच जी है ना, एच जी कहते हैं मरकरी को, एच जी है मरकरी। ये मरकरी है जो थर्मोमीटर में यूज़ होता है, थर्मोमीटर के अंदर यूज़ करते हैं, ये मरकरी है। लेकिन ये लिक्विड मरकरी है, इसको कहते हैं लिक्विड मेटल। ये है लिक्विड मेटल, ये लिक्विड मेटल है जी। लेकिन अच्छा, ये बात करें नॉन मेटल की, तो बेरिलियम क्या है, नॉन मेटल है, नॉन मेटल भी है और लिक्विड भी है। तो लिहाजा इसको देखिएगा, ये प्रैक्टिकल्स में भी आपको काम आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगला ये डेफिनेशन है, केमिस्ट्री की ब्रांचें हैं उसमें पढ़ोगे तो ये आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। अगला ये क्वेश्चन नंबर 10 देखें। अब ये 10 थोड़ा सा लॉजिकल है, इसको ज़रा आपने समझना है कि इसको किस तरह से होगा। कहता है कि इन NaCl, सोडियम क्लोराइड है, NaCl टेबल सॉल्ट भी इसे कहते हैं, इसे टेबल सॉल्ट भी कहते हैं NaCl को। तो इसमें हर सोडियम जो है ना, सोडियम आइटम सराउंडेड होता है कितने, देखो अब NaCl है, NaCl। अब वो कहता है कि NaCl के अंदर जो सोडियम आइन है, ये सोडियम आइन है, सोडियम आइन के चारों तरफ कितने आइटम्स होंगे। अब वो आइटम्स किसके कह रहा है, थोड़ा सा ये असर हो जाए ना कि वो आइटम्स किसके होंगे, ये क्वेश्चन है जी, किसके आइटम्स होंगे वो। 6 क्लोरीन आइंस होंगे, 6 सोडियम आइंस होंगे, 8 क्लोरीन आइंस होंगे, या 8 सोडियम आइंस होंगे, ये क्वेश्चन है। अब देखो जी, क्या है कि सोडियम के लास्ट सेल में होते हैं वैसे एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। क्लोरीन के लास्ट सेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, इसके लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ चला जाता है। जब ये इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो क्लोरीन के लास्ट सेल में हो जाते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, और सोडियम के लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन तो चला गया, तो बाकी 7 इलेक्ट्रॉन बच गए, ठीक है। तो ये इसको कर दें प्लस हो गया, ठीक है। अब सोडियम के चारों तरफ क्लोरीन कितना होगा, 8 आइंस वाला क्लोरीन होगा, यानी उसकी जो वैलेंसी होगी वो कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, ठीक है।
अच्छा, अगला देखें, द टेंडेंसी ऑफ आइटम्स टू एक्वायर 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल इज कॉल्ड, यानी आइटम्स की एक ऐसी कोशिश होती है जिसमें आइटम्स अपने लास्ट शेल के 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने की कोशिश करते हैं, उसको ऑक्टेट रूल कहते हैं। ऑक्टेट का मतलब होता है 8, अट्ठे का कानून कहते हैं इसे। ये ऑक्टेट रूल होता है। इस रूल के हिसाब से हर आइटम लास्ट शेल, जैसे क्लोरीन है, जैसे अब इसको समझने के लिए जैसे NaCl की बॉन्डिंग ले लें हम लोग, जैसे NaCl है, सोडियम क्लोरीन के लास्ट शेल में जो होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और सोडियम के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन के लास्ट शेल में कितने होते हैं, वो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो लिहाजा ये अपना इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन इससे गेन कर देता है। तो गेन करने के बाद ये अपने लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को 8 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, पूरा कर देता है। तो लिहाजा इस रूल को कहते हैं ऑक्टेट रूल कहते हैं, ठीक है, जिसमें एक आइटम अपना लास्ट शेल पूरा करने के लिए दूसरे से आइटम ले लेता है, ठीक है। तो लिहाजा इसको ऑक्टेट रूल कहा जाता है। तो लिहाजा ऑक्टेट रूल आ गया। अगला देखें, इलेक्ट्रॉन पेयर विच आर नॉट शेयर्ड बाय आइटम आर कॉल्ड। देखें, अब आइटम के अंदर जो होता है ना, दो तरह के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, जैसे NaCl है, NaCl के अंदर सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो है वो 17 है। इसको देखें जी अब। तो लिहाजा अब सोडियम में लास्ट सेल ये न्यूक्लियस कर दो इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। कितने हो गए, 8 2 10 और 11। इसमें क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन 10, और ये इलेक्ट्रॉन 7। 8 2 10, 10 और 7 17 हो गया, और ये कितना हो गया, 11 हो गया, ठीक है। अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये लॉस करेगा, ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन इसको देगा। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, बॉन्ड में हिस्सा ले रहा है, क्योंकि इन दोनों के बीच जो बॉन्ड बनता है इसे आयोनिक बॉन्ड कहते हैं, आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में हिस्सा लेगा, इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को हम कहेंगे बॉन्ड बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कहेंगे, क्योंकि ये बॉन्ड। अच्छा, ये बाकी पीछे जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, 8 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, इन्हें हम कहेंगे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते। अब बॉन्डिंग में हिस्सा ये वाला ले रहा है, इसको ये दे रहा है, लॉस कर रहा है, और ये गेन कर रहा है। इस तरह से इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड बनेगा, ठीक है। बाकी जो 2 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन्स है, ये बॉन्ड में हिस्सा नहीं लेते हैं, हम क्या कहते हैं, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो लिहाजा वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में हिस्सा लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जो नहीं लेते हैं हम लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो लिहाजा ये इस तरह से हो गया। उसके बाद ये वाला MCQs भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस ऑफ द फॉलोइंग हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट होता है। इस दुनिया में सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट जो वो है, इन सब में से प्लास्टिक, रबड़, गिलास और डायमंड, सबसे हाईएस्ट जो होता है वो डायमंड का होता है। ये ऑपरेशन है, इसको आप लोग कर सकते हैं। 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू, 1 एटमॉस्फेयर कितने पास्कल के बराबर है। इसके भी नहीं है, इसके भी, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी ATM कहा जाता है इसको शॉर्टली। 1 ATM इतने पास्कल के बराबर है, पास्कल प्रेशर का यूनिट होता है, ठीक है। इसको ज़रा आपने देखना है। ये वाला मैं आपको न्यूमेरिकल्स के साथ आपको बताता करके दिखाऊंगा, ये वाला कैसे करना है। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है। दिस इज़ एन एलॉय, इनमें से एलॉय कौन सा है, ग्रेफाइट है, मरकरी है, स्टील है, और वाटर है। अब देखना कि इन चारों में से एलॉय, अच्छा एलॉय कहते किसे हैं, एलॉय असल में क्या होता है, एलॉय असल में कहते हैं जो मेटल्स होती हैं ना, मेटल्स मेटल्स का जो कंपाउंड्स होता है, मेटल्स के जो मिक्सचर्स होते हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं, एलॉय कहते हैं। मेटल्स का मिक्सचर, फर्स्ट करें ये आयरन है, आयरन के साथ अगर हम कॉपर मिला देते हैं, एक कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। इस कंपाउंड को हम एलॉय का नाम देंगे, ठीक है। इसी तरह जैसे कार्बन है, कार्बन को अगर हम आयरन के साथ मिला देते हैं तो इसे एलॉय कहेंगे, एलॉय बन जाएगा। इस एलॉय को हम क्या कहते हैं, स्टील कहते हैं। इस एलॉय को हम स्टील कहते हैं, ये स्टील बन जाएगा ये आगे जाकर। तो अब सवाल ये कि दिस इज़ एन एलॉय, कौन सा एलॉय, ग्रेफाइट एलॉय नहीं है बिल्कुल, मरकरी तो एक लिक्विड मेटल है, वाटर एलॉय है ही नहीं, स्टील एलॉय है। स्टील एलॉय इसलिए क्योंकि जो स्टील होता है, स्टील असल में बनता है किससे, कार्बन से और आयरन से, ठीक है। यानी अब कार्बन को
कार्बन को मिलाते हैं हम आयरन के साथ, आयरन के साथ मिलाते हैं तो हमें क्या बनता है, स्टील बनता है। और इस स्टील को हम किसका नाम देंगे, ये एलॉय बन गया, एलॉय बन गया हमारे पास। ठीक है बच्चों। क्लोरीन कैन बी डिस्प्लेस बाई, क्लोरीन को डिस्प्लेस किया जा सकता है ब्रोमीन के साथ। अच्छा, उसके बाद ये वाला मेटल देखें, ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये आपको मैं समझाता हूँ। ये मेन जितने भी क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिकल सेंटर के, और इंशाल्लाह मज़ीद भी जितने भी गेस्ट पेपर्स होंगे बायोलॉजी को लेके, फिजिक्स को लेके, प्रैक्टिकल सेंटर को, या और भी इतने गेस्ट पेपर्स हैं, सबको मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूँगा इंशाल्लाह पूरे। और इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने इसमें कर दिए हैं। बाकी ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन और एक और क्वेश्चन था, वो जो क्वेश्चन है, अच्छा इसको देखें। ये क्वेश्चन जो होता है ना, वो 9 इतना कॉलम 1 फ्रॉड इतने कॉलम के बराबर है, इसका मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा अलग से वीडियो में। उसके बाद ये जो है मास परसेंटेज वाला, ये अलग से मैं आपको न्यूमेरिकल्स में प्रैक्टिस वो करा दूंगा, अलग से इस पे वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि काफ़ी लेंथी हैं, तो इसको एमसीक्यूज़ में मैं इतना उस तरीके से आपको समझाऊंगा शॉर्टली, तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा, अगला जो है ना वो देखें, ये वाला, ये छोटा एमसीक्यूज़ में असल में शॉर्ट हैं, तो वो मैं आपको गाइड करूँगा। जो बड़े लेंथी एमसीक्यूज़ हैं न्यूमेरिकल टाइप के, वो अलग से प्रूफ कर दूँगा मैं आपको। केमिकल फार्मूला ऑफ लेनर कॉस्टिक, लेनर कॉस्टिक का केमिकल फार्मूला क्या, देखो इसको पोटाशियम नाइट्रेट कहते हैं, ये कास्टिक सोडा है, ये सोडियम नाइट्रेट है। ठीक है। अब मसला है कि ये जो सिल्वर नाइट्रेट है ना, इसका दूसरा नाम लीनर कास्टिक है, AgNO3। ये जो सिल्वर नाइट्रेट का दूसरा नाम लीनर कास्टिक कहते हैं। इसको याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा जाता है। और ये जितने भी एमसीक्यूज़ मैंने आपको करवा दिए हैं गारंटीड के साथ, ये प्रैक्टिकल सेंटर के क्वेश्चंस हैं। और ये जो है ना 100% एमसीक्यूज़ हैं, ये आपके 100% एमसीक्यूज़ हैं। ये आपको हर दफ़ा हाल में ये आपसे पूछे जाएंगे, यानी आपने इसको करना है, ये एमसीक्यूज़ को बार बार आपने देखना है। और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है वो मुझे कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं आपको उसके बारे में वीडियो मज़ीद केमिस्ट्री की चीज़ें बनाऊँगा। और अगली वीडियो हमारे पास जो कुछ न्यूमेरिकल्स हैं केमिस्ट्री के जो पेपर में आएंगे, उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।